देवेंद्र जी बुढ़िया की जमानत याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहते। अब समाज का व्यक्ति करे तो क्या करे, किसकी माने, किसकी सुने? सच या तो लड़की जानती है और या बुढ़िया जी जानते हैं और या गुरु महाराज जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र जी बुढ़िया की जमानत याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहते और इसी के साथ ही देवेंद्र जी बुढ़िया की अंतिम कोशिश जो कि सुप्रीम कोर्ट थी वह भी विफल हो गई। कोर्ट ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि यह मामला बहुत ही संगीन है और अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, बिश्नोई समाज दो धड़ों में बंट चुका है। एक देवेंद्र जी बुढ़िया को दोषी ठहरा रहा है और दूसरा धड़ा उन्हें निर्दोष बता रहा है। आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी कर रहे हैं, ग्रुपों में चैट के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से, और एक दूसरे को खुद को सही होने का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। दोस्तों, जब मामला न्यायालय के समक्ष है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अंत में फैसला तो न्यायालय ही करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि अग्रिम जमानत ना मिलना भी बुढ़िया जी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, महासभा जैसी संस्था के अध्यक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगना दोनों ही तरीके से चिंता का विषय है। अगर सही है तो भी और अगर गलत है तो भी, क्योंकि अगर गलत आरोप लगते हैं तो भी समाज का नुकसान होता है और इस तरह के आरोप लगते हैं और वो सही होते हैं तो भी समाज का ही नुकसान है। लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पैदा होती है कि समाज का आमजन जो राजनीति के बीच में पिस कर रह जाता है, क्योंकि दोनों ओर से खुद को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, अपने अपने खेमों में अपने अपने आकाओं को सही ठहराने की हर संभव कोशिश की जाती है और दोनों तरफ से समाज को अपनी तरफ करने के लिए दलीलें भी दी जाती है। अब समाज का व्यक्ति करे तो क्या करे, किसकी माने, किसकी सुने? क्योंकि उनकी तो खुद की घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, जिनके चलते वह कोई दूसरी बात सोच ही नहीं पाता। मेरा तो बिश्नोई समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यही आग्रह है कि आप न्यायालय पर भरोसा रखें और फैसला आने तक कोई भी अपनी राय ना बनाएं। सच की हमेशा जीत होती है और इस केस में भी ऐसा ही होगा। अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसे जरूर न्याय मिलना चाहिए और अगर बुढ़िया जी को फंसाया जा रहा है तो उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। सच या तो लड़की जानती है और या बुढ़िया जी जानते हैं और या गुरु महाराज जानते हैं, लेकिन देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। दोस्तों, जब बात न्यायालय तक आ जाती है तो हमें अपनी राय ना देकर या राय ना बनाकर हमें न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए और इस मुद्दे को न्यायालय पर छोड़कर संतोष कर लेना चाहिए। दोस्तों, बिश्नोई समाज में और भी गंभीर मसले हैं जिन पर समाज का आमजन का ध्यान जाना अति आवश्यक है। समाज को अलग अलग गुटों के द्वारा संचालित करने की भरपूर कोशिश हो रही है। समाज को भ्रमित करके हर संभव प्रयास हो रहा है, चाहे वह साहित्यिक दृष्टि से हो, चाहे जनबल की दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से हो। बिश्नोई समाज के अंदर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश हो रही है। बिश्नोई महासभा तितर बितर हुई पड़ी है। महासभा के चुनाव की मुहिम भी ठंडी पड़ती जा रही है। हालांकि बिश्नोई समाज में चुनाव करवाने के लिए एक इकाई का गठन किया गया है और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव समय पर होगा, परंतु अगर इसी तरह ही देर होती रही तो फिर इतने बड़े समाज में चुनाव झट से कैसे हो जाएगा। अभी तक तो बिश्नोई समाज में आमजन को चुनाव की प्रक्रिया, वोट डालने की प्रक्रिया और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में भी नहीं पता है। मुख्य चुनाव अधिकारी को लोगों को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और चुनाव करवाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कितना समय लगेगा और किस प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाया जाएगा, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जो कि आमजन को किसी भ्रम में ना पड़कर वास्तविक स्थिति को समझ सके। अब की बार बिश्नोई महासभा के चुनाव को लेकर बड़े बदलाव की बात हो रही है, जैसे कि महासभा अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होना और प्रत्येक बिश्नोई बहुल गांव में एक बूथ का होना, हर बिश्नोई बहन भाई का वोट बनाए जाना
परंतु अभी तक किसी भी तरह की पूर्ण जानकारी या यूं कह ले कि आधिकारिक जानकारी की पुष्टि नहीं है। दोस्तों, बिश्नोई समाज के प्रत्येक आदमी को यह समझना होगा कि जब तक हमारी बिश्नोई महासभा सशक्त नहीं होगी, बिश्नोई समाज में पुथल मची रहेगी। लोगों के द्वारा अपने अपने गुट बना लिए जाएंगे और समाज पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश होती रहेगी, और यह समाज हित में तो कतई नहीं है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। बिश्नोई साहित्यिक अकादमी है, वो सो रही है। चोरों और ठगों का बिश्नोई समाज में साधु संतों के रूप में एंट्री हो रही है, और जमवाणी को दरकिनार कर अपने ही ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और अपने ही हिसाब से मनमुखी कथाएं हो रही हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कोई चंद लोग इस पर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बुरा भला कहा जाता है, समाज का गद्दार कह दिया जाता है, क्योंकि उनकी पाखंडियों की फैन फॉलोइंग बहुत है। दोस्तों, आप किसी भी संगठन से नाता रखें, किसी भी पार्टी से नाता रखें, किसी भी गुट से नाता रखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं और ना ही कोई आपको रोक सकता। परंतु द्वेष में आकर इतने अंधे मत हो जाइएगा कि आप जाम्बोजी के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं और मूक दर्शक बनकर खड़े रहें। क्योंकि एक बात आप अपने मन में गांठ बांध लें, जो आपको आपके धर्म से विमुख कर रहा है या आपके धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, वह आपका हितैषी तो कभी ही नहीं हो सकता। आप उसके लिए चाहे शीश क्यों ना कटवा दें। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आप बिश्नोई होने के नाते आप इस बात को गहराई से सोचें। दोस्तों, हर बार एक ही बात सुनने को मिलती है कि फलां बंदे ने समाज के लिए ये क्या कर दिया, फलां बंदे ने समाज के लिए वो कर दिया, इसने समाज के पर इतना एहसान कर दिया। दोस्तों, अगर कोई एहसान समझकर समाज में कुछ कर रहा है तो वो अपने धर्म के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी वाही के लिए कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपने धर्म के लिए कुछ भी कोई करना चाहता है वो निस्वार्थ भाव से वो काम करता है, उसको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि उसने ये किया है, उसने उसके परिवार के द्वारा ये करवाया गया है, या उसके भाइयों के द्वारा या उसके और भी निजियों के द्वारा कुछ काम करवाए गए हैं, तो ये आप सोचिए कि वो अपनी वाही लूटना चाहता है। कोई भी हो, चाहे कोई छोटा सा काम हो या बड़े स्तर का काम हो। देवेंद्र जी ने कोई काम करवाए हैं तो वो बिश्नोई होने का धर्म निभा रहे थे, और बिश्नोई होने के नाते उन्हें ये काम करने चाहिए, क्योंकि वो इस पद पर थे। अगर कुलदीप जी ने अच्छे काम करवाए हैं, उनके परिवार ने अच्छे काम करवाए हैं, तो उनका भी बिश्नोई होने के नाते धर्म बनता था अपने समाज के प्रति काम करने का। तो किसी भी प्रकार का किसी भी को एहसान नहीं गिनवाना चाहिए, और हम लोगों को भी ऐसी धारणा मन में नहीं रखनी चाहिए, और हमें भी जहां तक हो सके अपने हिसाब से, अपने अनुरूप और अपने जितने हैसियत है उसके मुताबिक धर्म के लिए काम करना ही चाहिए, देश के लिए करना चाहिए और धर्म के लिए भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो है, एक दो वीडियो के अंदर मैं चुनाव की पूरी प्रक्रिया के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा और विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करूंगा, और जो चुनाव आ रहे हैं उसके जो किस प्रणाली के तहत, किस प्रक्रिया के तहत चुनाव होंगे, उसके ऊपर अपन इस जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।